पुरुष रेगिस्तान में पानी से लबालब एक पवित्र प्याला संतई पा बैठे। प्यास से मरते साथी ने कुछ सोचे बिना उसे उठाया और पीने ही वाला था कि अदृश्य ताकत ने क्षण भर में उसे धूल का ढेर बना डाला। ये मंजर देखकर छोटा सा काला लड़का शियाओहेई दहल उठा। पर रेत के इस वीराने में बचने बस यही उम्मीद थी। पानी जीवन का आखिरी सहारा भी था, और एक अनजाना डर भी। नसें तनी हुई थीं। उसने सावधानी से प्याला उठाया और हैरत की बात, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह गटागट पी गया। तभी जमीन पर कुछ ऐसा हुआ कि उसका दिल दहल गया। सूखी रेत आंखों के सामने घास में बदली, और देखते ही देखते पूरा रेगिस्तान हरियाली भरे घने जंगल में तब्दील हो गया। वह आसपास के गांवों में जख्म और बीमारियां ठीक करने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अपनी जीवन साथी बेला से। बेला का दिल जीतने को उसने जादुई करतब दिखाया। बस हथेली घुमाई और गमले से तुरंत सुरंगी बेल फूटी। यह चाल काम कर गई। जल्द ही दोनों प्रेम में बंध गए। बेला के आने से उसकी उकताई दुनिया में रंग भर गया। पर खतरा दबे पांव आ रहा था। एक नकाबपोश ने प्याला वापस छीनने की ठानी। इधर शियाओ हे अनजान था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया और जादू का खेल दिखाया। उसने प्याला आग में रखा, फिर नाटकीय इशारे किए, मानो किसी आत्मा को बुला रहा हो। देखते ही देखते पीने का वही प्याला प्राचीन दिव्य तलवार में बदल गया। उसी पल नकाबपोश धमका। बेला ने खतरा भांपा और चिल्लाकर उसे सावधान किया। तीनों में तनातनी हुई। नकाबपोश ने चालबाजी की। पहले तलवार झपटने का बहाना, फिर बेला को बंधक बना लिया। मगर बेला भी कम न थी। उसने पलटी मार नकाबपोश का मुखौटा नोच डाला। वह भड़क उठा और एक ही वार में बेला का पेट चीर गया। प्रेमिका को बाहों में मरता देखकर शियाओहे गम से टूट गया। गुस्से से उसकी अंतर शक्ति भड़क उठी। इसी बीच नकाबपोश ने वार किया, लेकिन बेला पीछे से उठ खड़ी हुई। उसने सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया। हैरत अंगेज। दरअसल वेदी पर आने से पहले बेला ने चुपके से पवित्र प्याले का जल पी लिया था। उसे अमृत मिल गया, पर उसकी जान उस दिल से बाधी थी। अब शियाओ हेई ने गुहार लगाई, दुश्मन को छोड़ दो, तलवार मूलतः हमारी नहीं। पर बेला तमतमा उठी। उसने तुम्हारी औरत को मारा और तुम दया दिखा रहे हो। गुस्से में उसने दिल मसल डाला और चली जाने लगी। सबको लगा बेला मरेगी ही, पर वह नहीं मरी। उसके भीतर का राक्षस जाग गया। वह सर्पिनी जैसी शय में बदल गई। स्वभाव भी एकदम पलट गया। उसने दिव्य तलवार उठाई और वेदी को ध्वस्त कर दिया। अब शियाओ हे घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, पर बेला का दिल पत्थर हो चुका था। आखिरकार दिव्य शक्ति के सहारे बेला ने स्वयं का साम्राज्य रचा और पुनर्जीवित होने वालों का संहार करने वाली रक्तपिपासु रानी बन बैठी।